अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से हैं जो ना केवल अपने मटेरियल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं बल्कि अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मेरा चैनल ऐसा ही एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टैरो कार्ड्स को ना केवल डिकोड किया जाता है बल्कि जो भी जीवन की परिस्थितियाँ निकल के आती हैं कार्ड्स के थ्रू उनमें छुपे हुए स्पिरिचुअल लेसन्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो आप मेरे चैनल को अपने रेगुलर लिसनिंग का एक हिस्सा ज़रूर बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। और अब आप ये रीडिंग सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। ओके फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है, आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप इस कंटेंट को सिंपली स्किप करें और अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें, ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। आप सिंपली अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। ओके फ्रेंड्स, और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। चलिए अब कार्ड्स निकालना शुरू करेंगे। मैं ऑलरेडी कई बार शफलिंग कर लेती हूँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद भी आप लोगों से बात करते हुए कई राउंड्स मिक्स हो ही जाता है। तो चलिए अब कार्ड्स निकालते हैं। किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आज के जो कार्ड्स हैं फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये किसी के इमोशनल शिफ्ट की कहानी है। कोई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच जाएगा, या हो सकता है कि कोई ऑलरेडी पहुंच चुका हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये एक जर्नी है किसी के किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच जाने की। डिफरेंस क्या है दोनों में, किंग ऑफ कप्स में एंड क्वीन ऑफ कप्स में, मैं अभी आपको बताऊंगी। बीच में द हर्मिट का कार्ड है जो कि नंबर 9 का कार्ड है, और जो मैसेज हर्मिट देता है ये कार्ड, द हर्मिट का कार्ड, ये लोन वॉकर का मैसेज देता है कि कोई व्यक्ति अकेला ही आगे बढ़ रहा है, अलग थलग चल रहा है, या तो बाय चॉइस उसने अपने आप को अलग थलग रखा हुआ है, या हो सकता है कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से वो अलग थलग पड़ गया है। तो जैसा भी द हर्मिट का मोड है, प्रेजेंट की एनर्जी में आया है ये, और नंबर 9 ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि नंबर 9 बात करता है एंडिंग की। तो यहाँ पर ये बता रहा है ये नंबर 9 का कार्ड कि कोई परिस्थिति
जो है वो एंड हुई और वहाँ से ये द हर्मिट का मोड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और जो फ्यूचर की एनर्जी है वो क्वीन ऑफ कप्स की है। पर्सन इस एनर्जी में पहुंच जाएगा और बेस्ट इमोशन होता है क्वीन ऑफ कप्स का, बेस्ट इमोशन। आप अगर ये इमोशनल अचीवमेंट आपके लाइफ में हो जाती है ना, जब आप क्वीन ऑफ कप्स बन जाते हो, आप मान के चलिए, आप इस बात का बिलीफ रखिए कि फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती और आप क्वीन की एनर्जी में हमेशा रहते हो, एक क्वीन की लाइफ जीते हो। ठीक है, इसके बारे में हम डीप से अभी बात करेंगे क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स के बारे में कि किस तरह का इमोशनल शिफ्ट है ये क्वीन ऑफ कप्स से निकल के किंग ऑफ कप्स से निकल के क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंचना। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मेरे जो लिसनर्स हैं, जो लविंग लिसनर्स हैं, वो इस जर्नी को डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। ओके, बीच में द हर्मिट का कार्ड है, इसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कार्ड है ये लोन वॉकर, ये मैसेज देता है कि जो व्यक्ति है वो अकेला ही चल रहा है, अपने ज्ञान के बलबूते, अपनी सूझबूझ के बल पे, अपनी बुद्धि और विवेक से। ठीक है, इसके हाथ में जो लाठी है और जो लैंप है, जो एक जलता हुआ लैंप है, ये दोनों ही येलो कलर का है। ओके, लैंप तो फायर है तो डेफिनेटली फायर इज येलो, येलो मीन्स ब्राइटनेस। जो लाठी है वो भी येलो कलर की है, येलो इज लाइट। यहाँ पर भी येलो जो है वो लाइट है, ब्राइट है। तो जो मैसेज इस पिक्चर से निकल के आ रहा है वो ये कि सहारा किसका है, ये ज्ञान की लाठी का, अपनी सूझबूझ की लाठी का, और फैला क्या रहा है, लाइट, लैंप है इसके हाथ में। तो मतलब ये कि जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं वो इस वक्त, ये प्रेजेंट की एनर्जी में आया है, वो इस वक्त अकेले चल रहे हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, या उन्होंने बाय चॉइस अपने आप को अलग थलग किया हुआ है। और उनका जो परम मित्र है या एकमात्र मित्र कहिए, वो है उनकी सकारात्मकता, वो है उनकी सूझबूझ, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनका विवेक। तो इसी के बल पे, अपनी समझदारी के बल पे वो अकेले चल रहे हैं। और आपको सीधे शब्दों में कहूँ, बहुत सरल सी बात है कि जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं ना जीवन में, जो सफल हो जाते हैं, जो सफल बनते हैं, जो एक पहचान छोड़ जाते हैं अपने लोगों के बीच में, जो एक प्रेरणात्मक फिगर बन जाते हैं, ठीक है, इंस्पायरिंग फिगर बन जाते हैं, जिनकी कहानी को सुन के, जिनके जीवन के बारे में सुन के दूसरे सीखते हैं, प्रेरित होते हैं, ऐसे सभी लोगों के जीवन में ये द हर्मिट की एनर्जी ज़रूर आती है। मैं इस समय को ना वनवास का समय कहती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि सभी वो लोग जो सफल हो जाते हैं बाद में, उनके जीवन में ये वनवास आता ही है। मेरे लिए ये वनवास का मतलब है कि लाइमलाइट से दूर रहना। हम सभी के जीवन में आप भी पाएंगे, और ऐसे लोग जो बहुत ही जो बहुत सच्चे होते हैं, सही मार्ग पे चलने वाले होते हैं, धर्म पे चलने वाले होते हैं, संस्कारी होते हैं, उन सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो लाइमलाइट से अपने आप को दूर रखना पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं आती, मतलब दूसरों के साथ ज़्यादा मिंगल करना, मिलना जुलना, इंटरेक्शन करना, वो इस चीज़ के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। तो ये जो वनवास का समय है, ये जो लाइमलाइट से दूर रहने का समय है, ये सभी सफल व्यक्ति के जीवन में आता है। और जब भी आपके जीवन में ये द हर्मिट का मोड आए ना, द हर्मिट की एनर्जी आए, आप समझ जाइए कि यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है अपने
लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण करने का, ये हर्मिट की जो एनर्जी है, अकेले रहने की जो एनर्जी है, राइट, ये एक तरह से आपको एक ब्लैंक पेपर दे दिया है यूनिवर्स ने। अब इस वक्त आप जो भी इस पे लिख दोगे इस ब्लैंक पेपर पे, वही आपके जीवन की एक सच्चाई बन जाएगी, वही आपके जीवन का एक स्वरूप बन जाएगा, एक एंड रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जो एंड रिजल्ट मतलब वो ही आपका एक रिजल्ट बन जाएगा आपके जीवन में। अब ये ब्लैंक पेपर और लिखने से मेरा क्या मतलब है कि ये जब आप इस लोनलीनेस की एनर्जी में होते हो, अलग थलग जीते हो, जिस वक्त आपका फ्यूचर डिपेंड करता है इस बात पे कि आप इस समय अपने ऊपर किस तरह का एफर्ट डाल रहे हो। अगर आप इस समय अपने ऊपर पॉजिटिव एफर्ट्स डालोगे, सकारात्मक अपनी सोच रखोगे, पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखोगे, तो आप अपने आगे के जीवन की कहानी ऐसी लिख लोगे कि जब दूसरे आपके बारे में जानेंगे, सुनेंगे, आपके जीवन के बारे में सुनेंगे, वो इंस्पायर फील करेंगे। इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी आप अपना जीवन बना लोगे। तो डिपेंड करता है कि आप इस समय अपने बारे में या अपने आप को किस तरह का फीड दे रहे हो, पॉजिटिव फीड दे रहे हो या नेगेटिव फीड दे रहे हो। अगर ये लोन वॉकर की जो एनर्जी आपके जीवन में आई है, अगर ये किसी दूसरे की वजह से भी आई है, तो भी आप समझिए कि आपको परमात्मा ने एक ब्लैंक पेपर दे दिया है। इस वक्त आप अपने ऊपर काम कीजिए। इस वक्त आप अपने लिए एक बहुत सुंदर भविष्य लिख सकते हैं। इस वक्त अपने आप को कोसिए नहीं, अपने आप के बारे में नकारात्मक मत सोचिए, वरना आप फेल हो जाएंगे, आप वो मौका गवा देंगे। तो हर एक सफल व्यक्ति के जीवन में ये वनवास का समय ज़रूर आता है, जब व्यक्ति लाइमलाइट से दूर रहता है। यहाँ पर लाइमलाइट से मतलब है कि ज़्यादा उसको गेट टुगेदर करना, दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं आता, क्योंकि यही समय है, आप समझ जाइए कि यही समय है जब आपको अपना एक बहुत ही इंस्पायरिंग चरित्र का निर्माण करना है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखनी है, आपको अंधकार के समय में उजाले की कल्पना करनी है और अपने उस समय को आपको इस तरह से पॉजिटिव रह के बिताना है, अपने ऊपर वर्क करना है। जब भी हम वनवास की बात सुनते हैं या करते हैं, या वनवास का वर्ड हम सुनते हैं, हमको जो एक इंस्टेंटली जो हमको ध्यान आता है वो आता है पांडवों के बारे में, जिनको वनवास दे दिया गया था, राइट। राम जी को भी वनवास दिया गया था, पांडवों को भी वनवास दिया था। तो जनरली हम वनवास शब्द को इन्हीं दोनों से जोड़ते हैं। पांडवों की बात करते हैं हम, या श्री राम जी की ही बात कर लीजिए, जो भी आपको पिक करना हो। इन लोगों ने वनवास के समय में क्या किया? ठीक है, जब इनको वनवास मिल गया और ये जंगलों में जब इन्होंने निवास किया, उस समय इन्होंने क्या किया? अर्जुन ने तप किया, उसने सिद्धियां प्राप्त की, सभी पांडवों ने जो है तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त की इसी समय में। और इन्हें पता नहीं था कि भविष्य में युद्ध होगा कि नहीं होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा इनको? तुम तैयारी करो, ठीक है, तुम तैयारी करो, ओके। और वो जो वनवास का समय इन लोगों ने बिताया, इन लोगों ने इस सोच में नहीं बिताया कि भाई अब तो हम वीक हो गए, हम कमज़ोर पड़ गए, ना राज्य है, ना सेना है हमारे पास, ना कोई संपदा है, कोई समृद्धि नहीं है, हम जंगलों में घूम रहे हैं। इन्होंने उस समय को नहीं देखा, इन्होंने तैयारी की, तैयारी करने में अपना समय लगाया, भविष्य की तैयारी की। और भविष्य में जब युद्ध हुआ, तब यही तैयारी उनकी काम आई। जो सिद्धियां प्राप्त की थी इन लोगों ने उस समय, वही काम आया और ये विजयी हुए। और फिर इन्होंने कई वर्षों तक अपना राज भोगा। तो आप अगर उसी समय, उसी वनवास के समय, अगर वो लोग एकदम से डिसअपॉइंटमेंट में अपना टाइम निकाल देते, वेस्ट कर देते, कोई तैयारी नहीं करते, तो क्या वो आज उस मान सम्मान से
पुकारे जाते, जिस मान सम्मान से आज हम उन्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं। पांडवों का नाम हमेशा धर्म के साइड में उन्हीं का नाम आता है, राइट। वैसे ही श्री राम जी, वो भी वन वन घूमे, ऋषियों तपस्वियों के साथ उन्होंने समय बिताया, तपस्या की, ठीक है। बहुत मीन्स उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, बहुत से ऋषियों मुनियों से उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की, अपने आप को मजबूत बनाया। कहने का मतलब ये है कि जब ये द हर्मिट की एनर्जी आपके जीवन में चल रही हो ना, आप समझ जाइए कि यूनिवर्स ने आपको ये एक मौका दिया है जब आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हो। और इस वक्त जो काम आप अपने ऊपर करोगे वो आपके आगे की कहानी लिख देगा। ये हर्मिट का जो टाइम फ्रेम है, ये जो हर्मिट का फेज है, ये लगभग सबके जीवन में आता है। कोई इसमें डूब जाता है और कोई इसी हर्मिट के गर्भ से एक बहुत ही सफल व्यक्ति का एक आइडेंटिटी पा लेता है। तो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नंबर 9 का कार्ड है यहाँ पर, ये बात गारंटीड है कि परिस्थिति बदलेगी, ठीक है। कुछ है जो एंड होगा। तो अब आप देख लीजिए आपको आगे की परिस्थिति कैसी चाहिए, उस हिसाब से आप एफर्ट लगाइए अपने द हर्मिट के मोड पे, जब आप हर्मिट के मोड पे हैं। ओके, तो ये बात तो मैंने की इस कार्ड की। अब बात करते हैं किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की। देखिए डिफरेंस क्या है, दोनों ही कप्स की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है। जब व्यक्ति किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में था, या हो सकता है कि अभी भी है, ये ऐसे व्यक्ति की एनर्जी है जब उसको दूसरे से कुछ चाहिए। इसके हाथ में जो कप है, ये अपने सिंहासन पे बैठा है, किंग की एनर्जी वाला पर्सन है, ये सामने देख रहा है और इसके हाथ में जो कप है उसका मुंह खुला हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि इसको एक्सपेक्टेशन है कि इसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो। इसे दूसरे से एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरा कप भरो, और ये सामने देख रहा है। इसको दूसरे से एक्सपेक्टेशन है कि कोई इसका कप भर दे। मतलब इस एनर्जी का पर्सन ये चाहता है कि इसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें घटित हो, ठीक है। रूलिंग एनर्जी है तो इसको एक अथॉरिटेटिव, इसको ये अपना हक समझता है कि इसके अकॉर्डिंग कैसे नहीं हो रही चीज़ें, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसको दूसरों से कुछ चाहिए। ये सामने देख रहा है, कप लेके बैठा है और सामने देख रहा है। इसको अथॉरिटी के साथ दूसरों से कुछ चाहिए, इस एनर्जी का ये पर्सन है। अब जब व्यक्ति इस तरह के घमंड में, अकड़ में बैठा रहता है कि देगा कैसे नहीं सामने वाला, मुझे उससे ये चीज़ चाहिए, ये देगा कैसे नहीं, ठीक है। इस एनर्जी में जब पर्सन होता है ना, उसको बार बार चोट लगती है। वो अपना हक समझता है कि भाई इसको तो देना ही चाहिए, मुझको ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़, कोई। और यहाँ पे कप्स की एनर्जी है तो इमोशन से मैं इसको कनेक्ट करूँगी कि ये किसी तरह का इमोशनल सपोर्ट ये मुझे दे कैसे नहीं रहा, मेरा हक है इससे ये इमोशनल सपोर्ट लेने का, ये इस तरह का इमोशंस इसका होना चाहिए मेरे लिए। और जब इंसान इस मोड पे रहता है ना, तो वो खाली कप लेके अथॉरिटी के साथ सामने बैठा रहता है और धड़ाधड़ उसको चोट पड़ती रहती है, क्योंकि दुनिया उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती, राइट। तो कोई इस एनर्जी से निकल के, इस एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी से निकल के कोई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच जाएगा, मतलब सेटिस्फैक्शन की एनर्जी में पहुंच जाएगा। हो सकता है मेरे बहुत सारे लिसनर्स ऑलरेडी इस मोड पे आ चुके हों जब वो क्वीन ऑफ कप्स बन गए हैं। अब क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में जो क्वीन है वो अपने हाथ में एक कप को पकड़ के बैठी है और उस कप का मुंह नहीं खुला हुआ है, कप का जो एंट्रेंस है वो बंद है। किंग ऑफ कप्स के हाथ में जो कप है उसका एंट्रेंस खुला हुआ है, जैसे कि कुछ हम पोर करते हैं ना किसी कप में, उस तरह से खुला कप है। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में जो कप है वो बंद है, उसका मुंह बंद है। उसके ऊपर द होली साइन ऑफ क्रॉस, जो डिवाइन साइन होता है क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, क्रॉस का साइन, वो बना हुआ है। और इस कप
की पिक्चर ऐसी है जैसे इस कप के दोनों तरफ एंजल्स की पिक्चर है। जैसे इस कप एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दोनों तरफ एंजल्स हैं। और जिस सिंहासन पे बैठी है ये क्वीन, इसमें बेबीज की पिक्चर है। इसके सिंहासन में बेबीज की पिक्चर है। और ये जो क्वीन है ये किसी को नहीं देख रही है, ये अपने कप को देख रही है। आप इन सभी चीज़ों का मतलब समझते हैं? ये इस तरह की एनर्जी को दिखाता है कि जब पर्सन को किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसके हाथ में कप है लेकिन उसका मुंह बंद है, उस कप के जो भी आप कवर कहिए या कुछ कहिए, उसके ऊपर डिवाइन साइन ऑफ क्रॉस बना हुआ है। मतलब उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से है। और इसके सिंहासन में बेबीज की पिक्चर है। मतलब ये एक मदरली फिगर है, ये दया से भरी हुई है क्वीन, ठीक है, रानी, महारानी, जो अपनी प्रजा के बारे में सोचती है। मतलब इस व्यक्ति के परिवार में जो लोग होंगे ना, उनके प्रति ये बहुत केयरिंग होगी। यहाँ पर क्वीन है इसलिए मैंने होगी कहा, लेकिन जो भी पर्सन है इस एनर्जी वाला, वो बहुत केयरिंग होगा, लविंग होगा। उसको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जो लोग हैं मेरे परिवार में, मुझे इनका ख्याल रखना है, मुझे अपना कर्तव्य पालन इनके प्रति करना है। तो इस तरह की एनर्जी में पर्सन पहुंच जाएगा। मतलब कहाँ एक तरफ उसको किसी से कुछ चाहिए था कि देगा कैसे नहीं या देगी कैसे नहीं, ये इमोशनल सपोर्ट पे मेरा हक है, इसको मुझे इमोशनली सपोर्ट करना ही चाहिए, या मुझे इससे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मिलनी चाहिए। इस तरह के एरोगेंस से, इस तरह के अथॉरिटेटिव माइंड से निकल करके क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंच जाना, जहाँ पे दया से भरपूर है ये पर्सन, केयरिंग है, लविंग है, मदरली नेचर है, और इसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सामने नहीं देख रही है, ये अपने कप को देख रही है जिसे इसने खुद पकड़ा है। उस कप का मुंह बंद है, मतलब इसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और उस कप के कवर पे एक डिवाइन साइन क्रॉस बना हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स गॉड का प्रतीक है। तो इसकी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो परमात्मा से हैं। तो इस एनर्जी में पर्सन जो है वो पहुंच जाएगा। और द हर्मिट के मोड पे जीने का मतलब है कि परिस्थितियां बिल्कुल भी उस तरह की नहीं घटित हुई इसके जीवन में जिससे इसका मन खुश हो जाए। इसके मन के विपरीत ही चीज़ें हुई हैं, तभी ये अलग थलग पड़ा है, ठीक है। या तो बाय चॉइस अलग थलग हो गया, या परिस्थितियों और लोगों की वजह से ये अलग थलग पड़ गया। लेकिन जो भी रीज़न रहा हो, इस समय में इसने अपने ऊपर पॉजिटिव काम किया है, पॉजिटिव एफर्ट्स लगाए हैं या लगा रहा है, और ये क्वीन ऑफ कप्स बन जाएगा ये पर्सन। और मैंने आपको बता ही दिया कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी का जो पर्सन है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस केवल और केवल परमात्मा से है। बहुत ही लविंग एंड केयरिंग है, ओके। और ये जो क्वीन है ये सिर्फ अपने कप को देख रही है, और कप के ऊपर डिवाइन साइन बना हुआ है, एंजल्स की पिक्चर भी है कप के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में, लेफ्ट एंड राइट में, और सिंहासन में बेबीज बने हुए हैं। तो मतलब आप समझ जाइए कि मैं किस तरह की पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, जो दया से भरपूर है, कंपैशन से भरपूर है, जिसको किसी से कुछ नहीं लेना। हाँ, मदरली नेचर है, तो ये अपनी हेल्प ये दूसरों को ज़रूर देगी या देगा ये पर्सन, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ गॉड से ही सब कुछ चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैसेज निकल के आया है। बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है ये किसी पर्सन की। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये आपकी कहानी है, ओके फ्रेंड्स। तो ये मैसेज निकल के आया है। तो मेरे जितने भी लविंग लिसनर्स हैं वो एकदम ट्रू सेंस में वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, ट्रू सेंस में। यही तो जर्नी है, एकदम चाहिए 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 की एनर्जी से निकल के आपको कुछ नहीं चाहिए,
उल्टा अगर किसी को आपसे मदद चाहिए तो आप इतने समृद्ध हो, इतने शक्तिशाली हो, इतने ज्ञानी हो, गुणी हो, इतने केयरिंग हो कि आप उल्टा दो अपनी मदद दूसरों को। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मेरे लविंग लिसनर्स, अगर आप द हर्मिट मोड पे इस वक्त हैं, लोनलीनेस की एनर्जी में है, लोन वॉकर की एनर्जी में है, तो जो मैंने आपसे कहा उसको याद रखिए। यूनिवर्स ने आपको एक ब्लैंक पेपर दिया है। इस वक्त आप इस वनवास में आपको तैयारी करनी है अपने सुंदर भविष्य की। ठीक है, इस वक्त अगर आपने तैयारी नहीं की, अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं किया, तो आप फेल हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी लविंग लिसनर जो मेरे इस मैसेज को सुन रहा है वो फेल हो। तो आप समझ जाइए, ये जो हर्मिट मोड आपके जीवन में है, आप अपने भविष्य का, सुंदर भविष्य का निर्माण कीजिए। जिस तरह से पांडवों ने वनवास में ही तैयारी की और विश्व विजेता बने, वैसा ही आपको भी करना है। ये हर्मिट मोड सभी सफल व्यक्तियों के जीवन में आता है। किसी के जीवन में जल्दी आ जाता है, ठीक है, उम्र के बहुत शुरुआती दौर में आ जाता है। किसी के जीवन में वो मिडिल एज में आता है, किसी के जीवन में थोड़ा लेट आता है, लेकिन आता ज़रूर है। और जब भी ये हर्मिट मोड आए, समझ जाइए एक नई कहानी यहीं से शुरू होगी। नंबर 9 का कार्ड है, मतलब कोई परिस्थिति आपके जीवन में इसी वक्त एंड हुई है और यहाँ से एक नया निर्माण जो है वो आप करेंगे। तो यूज़ कीजिए, फुल्ली यूटिलाइज कीजिए अपने द हर्मिट वाली एनर्जी को। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज निकल के आया है आज की रीडिंग में। अब एक और मैसेज मुझे अपने सभी लविंग लिसनर्स को बताना है, वो ये कि मैं अपने मेंबर्स के लिए एक फिनेंशियल गाइडेंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। हर ऑल्टरनेट डेज पे एक फिनेंशियल गाइडेंस की वीडियो मैं अपलोड करूँगी। उसमें फिनेंशियल मैसेज होगा मेरे मेंबर्स के लिए, जिसमें वो जान पाएंगे किसी भी तरह का यूनिवर्सल मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज उनके फिनेंशियल लाइफ से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और आप भी इस मेंबर स्पेशल वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। जो मेरा पहले वाला जो ऑफ़र है 159 रुपीज़ में हर रीडिंग को आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बना सकते हैं, वो तो है ही, ठीक है। आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए और अनलिमिटेड टाइम्स आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस पूछिए और अपने पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाइए। मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एक ही नहीं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। जैसे एक क्वेश्चन आपने पूछा, उसका आंसर पाया, फिर आपके माइंड में अगर कुछ और क्वेश्चन आता है आप वो पूछिए, उसका आंसर पाइए। इस तरह से आप क्वेश्चंस पूछते रह सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बने रहना होगा। और इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ये ऑफ़र भी कि अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हैं तो आप हर ऑल्टरनेट डेज पे एक फिनेंशियल मैसेज आप पाएंगे, ठीक है। एवरी ऑल्टरनेट डेज मैं एक फिनेंशियल गाइडेंस का वीडियो अपलोड करूंगी जो मेरे मेंबर्स के लिए होगा। उसको एक्सेस करके आप अपनी फिनेंशियल लाइफ से रिलेटेड मैसेज ले सकते हैं। वो मैसेज बेस्ड ऑन होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं फॉर योर फिनेंशियल ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या साइंस दे रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। तो आपकी फिनेंशियल लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे मेंबर्स के लिए ये दो ऑफर्स हैं, एक तो हर रीडिंग पर्सनलाइज्ड रीडिंग और दूसरा एवरी ऑल्टरनेट डे पे उन्हें एक फिनेंशियल गाइडेंस की वीडियो मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, और आप अगर मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो दोनों ही तरीक़ों से आप अपने पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस के लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स आप निकलवा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।